नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। हरियाणा रोडवेज बस नेशनल हाईवे पर ट्रॉले में घुसी। पानीपत में जीटी रोड पर पुलिस लाइन के सामने एक हरियाणा रोडवेज बस ट्रॉले में पीछे से जा घुसी। हादसे में बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और 2 महिलाओं सहित 5 यात्री घायल हो गए। उन्हें तुरंत पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में कुल 32 यात्री सवार थे। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर जाम की स्थिति रही। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नारनौल में दुकान के बाहर बदमाशों ने की फायरिंग। नारनौल के गांव गोद बलाहा में नेशनल हाईवे 11 के पास 3 युवकों ने एक सैनिटरी दुकान पर 6 राउंड फायरिंग की। बदमाश दुकान में लूट की नीयत से घुसे थे, लेकिन पैसे न मिलने पर दुकानदार को धमकाकर फरार हो गए। वे स्विफ्ट गाड़ी में सवार थे। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर निशाना। कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई के कारण आम लोगों के लिए घर चलाना ही नहीं, अब घर बनाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में भारी बढ़ोतरी को लेकर सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। सुरजेवाला ने कहा कि यह सरकार जनता की जेब पर सीधा हमला कर रही है और विकास के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। सोनीपत में 17 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। सोनीपत के सुभाष चौक एटलस रोड पर नगर पालिका की 17 दुकानों को खाली कराने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है। ये दुकानें वर्षों से विवाद में थीं। तहसीलदार बिक्री कार्यालय ने 25 जून को नोटिस जारी किया था और अब अंतिम चेतावनी दी गई है। दुकानदारों से स्वेच्छा से दुकानें खाली करने को कहा गया है, अन्यथा प्रशासन बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाएगा। इस कार्रवाई से इलाके के व्यापारियों में हलचल है। हरियाणा के 27 एचसीएस अफसर बनेंगे आईएएस। यूपीएससी ने बुलाई डीपीसी मीटिंग। हरियाणा सरकार की मंजूरी के बाद यूपीएससी ने 14 जुलाई को डीपीसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें 27 एचसीएस अधिकारियों को आईएएस बनाने पर विचार किया जाएगा। ये अफसर 2002, 2003 और 2004 बैच से हैं। हालांकि 2002 बैच के कुछ अफसरों पर चार्जशीट भी दायर है, जिस पर कानूनी राय ली जाएगी। चयनित अफसरों की नियुक्ति खाली आईएएस पदों पर की जाएगी। यह प्रक्रिया काफी समय से लंबित थी और अब अंतिम चरण में पहुंची है। हरियाणा के आरटीआई एक्टिविस्ट को सूचना महंगी पड़ी। कुरुक्षेत्र के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने पब्लिक हेल्थ विभाग से 2 साल का लेखा जोखा मांगा था। इसके जवाब में विभाग ने करीब 1 क्विंटल वजनी दस्तावेज भेज दिए, जिसमें 37,000 से ज्यादा पेज शामिल हैं। इसके बदले उससे 80,000 रुपए की भारी फीस भी वसूली गई। एक्टिविस्ट ने इसे जानबूझकर उत्पीड़न बताया और सरकार से शिकायत की है। मामला आरटीआई कानून के दुरुपयोग और पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है। हरियाणा में सीआरपीएफ जवान पंचतत्व में विलीन। जींद के रहने वाले सीआरपीएफ जवान मुकेश राणा का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान उनकी शहादत हुई थी। जवान 2 बच्चों के पिता थे और हाल ही में मां से वादा किया था कि छुट्टी लेकर आकर उनके घुटनों का ऑपरेशन करवाएंगे। जैसे ही उनका शव गांव पहुंचा, परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। माहौल बेहद भावुक रहा। हरियाणा ने चंडीगढ़ में हेलीपैड की मांगी जमीन। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में हेलीपैड बनाने के लिए प्रशासन से जमीन मांगी है। एविएशन मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि सरकार हर जिले को हेली कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना बना रही है। यदि चंडीगढ़ में हेलीपैड बनता है तो वहां से राज्य के अलग अलग जिलों तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो सकेगी। इससे आपातकालीन सेवाओं, वीआईपी मूवमेंट और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्ताव पर जल्द फैसला हो सकता है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में क्वालिटी इंस्पेक्शन शुरू। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता जांचने के लिए 7 एचसीएस अफसरों की टीम गठित की है। ये टीम स्कूलों में डिजिटल बोर्ड, टैब, लैब और स्मार्ट क्लास के उपयोग का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण रिपोर्ट डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को सौंपी जाएगी। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं की स्थिति और उनके प्रभाव की समीक्षा करना है, ताकि शिक्षा का स्तर और बेहतर किया जा सके।
हरियाणा खेल मंत्री केस में वकील बदला। हरियाणा के खेल मंत्री पर चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने का मामला हाईकोर्ट में है। 16 जुलाई को सुनवाई तय है, जिसमें अब राज्य सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल परविंद्र सिंह चौहान पक्ष रखेंगे। पहले वकील बदले गए हैं। आरोप है कि मंत्री ने चुनावी सभा में धार्मिक आधार पर वोट की अपील की थी, जिसे आचार संहिता उल्लंघन माना गया है। सोनीपत डीसी के पीए की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। सोनीपत के डीसी के पीए शशांक को रिश्वत लेने के मामले में दोबारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उसे एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। मामले में 76 अन्य लोग भी जांच के घेरे में हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। एसीबी अब सभी संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। करनाल में कैफे में पुलिस की दबिश। करनाल के कर्ण कनाल स्थित कैफे पर पुलिस ने अचानक छापा मारा। जांच में आपत्तिजनक सामग्री और अश्लील क्लचर मिले। कुछ जगहों पर सोफों को जोड़कर बेड बनाया गया था। पुलिस का कहना है कि यह दबिश रूटीन चेकिंग का हिस्सा थी, लेकिन कई संदिग्ध गतिविधियों के सबूत मिले हैं। संचालकों से पूछताछ जारी है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। करनाल में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। करनाल में 5.5 एकड़ क्षेत्र में फैली अवैध कॉलोनियों पर जिला नगर योजनाकार विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने प्लॉटों की 4 दीवारी, सड़कें और अन्य निर्माण ध्वस्त कर दिए। कॉलोनी बिना मंजूरी के बनाई जा रही थी। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी ऐसी अवैध गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अनिल विज ने ठाकरे बंधुओं पर साधा निशाना। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने महाराष्ट्र के भाषा विवाद पर ठाकरे बंधुओं को घेरा। अंबाला में उन्होंने कहा कि अगर मराठी को अनिवार्य किया गया तो क्या वहां गीता और कुरान नहीं पढ़ी जा सकती। उन्होंने इस बयान के जरिए धार्मिक ग्रंथों की भाषा पर सवाल उठाया और इसे भाषाई कट्टरता करार दिया। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जींद से डबवाली के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू। हरियाणा रोडवेज ने जींद से डबवाली के लिए बंद पड़ी बस सेवा को फिर शुरू कर दिया है। यह सेवा 1 माह पहले बंद हुई थी। अब इसके शुरू होने से हिसार और सिरसा के यात्रियों को राहत मिलेगी। जींद से डबवाली के बीच बस का किराया 270 रुपए तय किया गया है। यात्रियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। घग्गर नदी के बढ़ते जलस्तर से फ्लडी नहरें टूटी, फसलें बर्बाद। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से लगातार फ्लडी नहरें टूट रही हैं। शनिवार तड़के खारिया धोतड़ गांव के पास नहर की पटरी टूटने से पानी खेतों में घुस गया और फसलें बर्बाद हो गईं। इस हादसे में शादी समारोह जा रहे युवक संदीप की डूबने से मौत हो गई, जबकि उसका बहनोई किसी तरह तैरकर बच निकला। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। नांगल चौधरी एमएलए मंजू चौधरी का भाजपा में स्वागत। 12 विधायकों को दिए डिनर के बाद कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी के भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गईं। भाजपा के पूर्व मंत्री डॉ. अभय यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए मंजू चौधरी का बीजेपी में स्वागत किया। उन्होंने लिखा, अब कांग्रेस छोड़ ही दो, मामला हरियाणा की राजनीति में गरमाया हुआ है। अब 70 मीटर तक ट्यूबवेल शिफ्टिंग पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब 70 मीटर तक ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यूएचबीवीएन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इससे हजारों किसानों को फायदा होगा जो खेती की जरूरत के अनुसार ट्यूबवेल को इधर उधर करना चाहते हैं। किसान संगठनों ने इस फैसले की सराहना की है। भिवानी चर्च जमीन घोटाले में रजिस्ट्री क्लर्क और नंबरदार गिरफ्तार। भिवानी के चर्च की करीब 20 कनाल जमीन को फर्जी दस्तावेजों से बेचने के मामले में रजिस्ट्री क्लर्क और नंबरदार गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों 3 साल से फरार थे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें पकड़ा और कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। जांच में सामने आया कि जमीन बेचने के बाद तत्कालीन तहसीलदार को भी 2000 गज का हिस्सा मिलना था। मामला बड़ा जमीन घोटाला बनता जा रहा है।